Good morning, students. So in the last class we have finished the chapter till here. Okay, this is the story of four magicians, four brothers who acquired the skills of magic, different parts. Okay, so let's start the story. The four brothers were very pleased to discover that they had all acquired skills which could be used together for their mutual benefit. As I have said that there are four brothers and they all have acquired different skills of magic powers. इन चारों ने मैजिक पावर्स की विद्या सीखी थी. ओके, और अब जब इतने बहुत महीनों के बाद ये एक साथ मिले तो इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि किसने कौन सी इतने दिनों में किसने क्या सीखा. फिर एल्डेस्ट ब्रदर उसने क्या बोला, वी मस्ट प्रूव आर स्किल टू वन अनदर. मीन्स कि पहले हमें ये जो भी हमने स्किल जो विद्या सीखी है इसे हमें एक दूसरे को प्रूव करना होगा कि किसने क्या सीखा है. सो दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू लुक फॉर द बोन्स ऑफ एन एनिमल टू डिस्प्ले देयर नॉलेज टू वन अनदर. ओके, सो दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. वो एक जंगल में गए. वहाँ पे उन लोगों ने क्या ढूंढा, एक बोन्स ढूंढा. एक किसी जानवर के हड्डियों का ढांचा था. मीन्स ये आप देख ही सकते हो पिक्चर में बोन्स दिख रहे हैं. एक एनिमल है, उसकी बोन्स है. टू डिस्प्ले देयर नॉलेज टू वन अनदर, एक दूसरे को अपनी नॉलेज दिखाने के लिए कि किसने इतने दिनों में किसने क्या कौन सी विद्या सीखी है. सून दे फाउंड सम स्कैटर्ड बोन्स ऑफ एन एनिमल एंड द फर्स्ट brother used his magic spell to cover the bones with the proper flesh. जल्दी उन्हें एक हड्डियों का ढांचा मिल जाता है एक एनिमल का. The first brother used his magic spell. फर्स्ट ब्रदर मैजिक स्पेल मीन्स कि हम कोई मंत्रोच्चारण करते हैं ना, जब भी कुछ आप पूजा करते हो तो आप मंत्र पढ़ते हो. ओके, तो उसने भी ऐसे जब ये मैजिक पावर्स ये अपने शो करने लगा तो उसने उसके पहले अपने मन में कुछ मैजिक स्पेल मीन्स मैजिक मंत्र पढ़े. टू कवर द बोन्स विद द प्रॉपर फ्लैश. किस लिए इसने किया ऐसा, ये जो बोन्स है, क्योंकि जो एल्डेस्ट ब्रदर था उसने कौन सी विद्या सीखी थी, उसने सीखा था कि वो किसी एनिमल की अगर बोन्स है तो उसके ऊपर वो फ्लैश मीन्स उसके ऊपर मांस दे सकता है. फ्लैश मीन्स मांस. ओके, तो इसने वही किया, ये मैजिक स्पेल करने लगा और प्रॉपर फ्लैश उसके ऊपर आने लगे. देन द सेकेंड एंड थर्ड ब्रदर्स एडेड द स्किन, हेयर एंड लिम्स. फिर सेकेंड और थर्ड ब्रदर ने उस एनिमल को हेयर दिया, स्किन दिए, लिम्स दिए. ओके, when this was done they saw that they had made a lion. जब सब कुछ हो गया तो उन लोगों ने क्या देखा कि ये जो एनिमल को उन्होंने रेडी किया था मिलके, ये तो एक लायन है. ये जो बोन्स था ये एक लायन का बोन था. एज इट वॉज द टर्न ऑफ द फोर्थ ब्रदर ही सेड, सी आई विल ब्रिंग इट टू लाइफ नाउ एंड मटर्ड अ स्पेल. अब तीनों भाइयों ने अपनी स्किल दिखा दिए थे, मैजिक स्किल्स. अब जो फोर्थ ब्रदर था उसका टर्न था, जिसने बोला था कि वो किसी भी एनिमल के अंदर लाइफ दे सकता है. तो अब उसका टर्न था, तो उसने बोला अब मैं इस एनिमल के अंदर लाइफ दूंगा, मीन्स जीवन दूंगा. एंड मटर्ड अ स्पेल, फिर से वो मंत्रोच्चारण करने लगा. एज सुन एज ही डिड दैट द ह्यूज लायन अरोज, स्ट्रेच्ड इट्स लिम्स एंड रोड लाउडली. जैसे ही उसका मंत्रोच्चारण फिनिश हुआ, क्या हो गया, लायन जो कि मर चुका था वो फिर से जिंदा हो गया. स्ट्रेच्ड इट्स लिम्स, उसने पहले तो उसको रेडी किया और फिर जोर से रोर किया उसने. शोइंग इट्स फियरफुल शार्प टीथ, जब वो रोर कर रहा था तो उसके फियरफुल शार्प टीथ दिख रहे थे.
Then before they could realize what was happening, the lion charged at the four brothers and caught and ate each one. इससे पहले कि ये चारों भाई कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, लायन ने क्या किया? ऑफ कोर्स वो तो देखिए, लायन तो वो तो इंसानों को ही खाता है, तो ये उसने देखा कि चारों उसके सामने ही थे, तो उनको छोड़ेगा तो नहीं, उसने चारों को खा लिया. Thus the four brothers died because of the foolish mistake, bringing a ferocious beast to life. तो क्या हो गया? चारों ब्रदर, चारों जो भाई थे उनकी वहीं पे मौत हो गई, सिर्फ उनकी फुलिश मिस्टेक मीन्स एक सिली मिस्टेक की वजह से उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है. ब्रिंगिंग अ फेरोशियस बीस्ट टू लाइफ. उन्होंने विद्या तो सीखी, लेकिन ऐसी विद्या सीखी जो कि डेंजरस था. उसे उनको ये काम, अगर वो अच्छे काम के लिए यूज़ करते, जहाँ पे वो माइंड लगाते, तो शायद उनकी जान बच जाती. दिस प्रूव्स दैट इफ़ यू लैक विजडम एंड कॉमन सेंस, इवन द बेस्ट स्किल्स कांट हेल्प यू. इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर आपके पास कॉमन सेंस या कॉमन सेंस की कमी है, विजडम की कमी है, मीन्स बुद्धि की कमी है, तो चाहे आप कितनी भी बेस्ट स्किल्स आपके पास हो, कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता. इसलिए हमारी बुद्धि ही हमेशा काम आती है, कॉमन सेंस ही काम आता है. एट द एंड ऑफ द स्टोरी, नाउ द स्टोरी ends here. At the end of the story, Vetal asked Vikramaditya, now tell me, king, which of the four brothers was responsible for all the death? जैसे स्टोरी एंड होती है, वेताल ने विक्रमादित्य से क्वेश्चन पूछा कि चलो राजा, आप मुझे बताओ कि ये जो चारों ब्रदर की डेथ हुई उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था. किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, द फोर्थ ब्रदर हु ब्रॉट द लायन टू लाइफ इज द गिल्टी वन. विक्रमादित्य ने बोला कि जो चौथा भाई था जिसने लायन के अंदर जीवन दिया, वही अपराधी था, वही गिल्टी था, मीन्स उसी की गलती थी. द अदर्स क्रिएटेड द फ्लैश, स्किन, लिम्स विदाउट नोइंग व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वुड बी फॉर्म. फिर विक्रमादित्य ने कहा कि जो तीनों भाई थे, उन्होंने उसको फ्लैश दिया, स्किन दिए, लिम्स दिए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये कौन सा एनिमल है. बट इवन आफ्टर रियलाइजिंग दैट इट वॉज अ डेंजरस लायन, द फोर्थ ब्रदर वॉन्टेड टू शो ऑफ हिज नॉलेज, हिंस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एंड हिज ब्रदर्स डेथ. फिर विक्रमादित्य ने बोला कि फोर्थ ब्रदर ये अच्छी तरह से जानता था कि ये एक डेंजरस लायन है, जिसमें अगर हम मैं लाइफ दूंगा, जीवन दूंगा, तो ये हमें खा ही जाएगा. फिर भी उसने उसमें जीवन दान दिया और इसलिए वही रिस्पॉन्सिबल है. दिस वॉज इंडीड द करेक्ट आंसर टू द रिडल एंड वेताल वैनिश्ड. वंस अगेन किंग विक्रमादित्य हैड टू ट्राई एंड कैच द डेथ. क्योंकि वेताल ने मना ही किया था विक्रमादित्य को कि उसे आंसर नहीं देना है, मीन्स अगर वो राइट आंसर जानते हुए भी नहीं बोलेगा तो उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे. तो विक्रमादित्य ने राइट आंसर बोला और वेताल फिर से वहाँ से गायब हो जाता है और फिर से किंग विक्रमादित्य को उस राक्षस को पकड़ने के लिए जाना होता है. नाउ द स्टोरी इज फिनिश एंड यू हैव टू राइट द मीनिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक वन टाइम. ओके, so say whether the following sentences are true or false. Rewrite the false one correctly. First is, after their parents died, the fourth brother were taken care of by their uncles. जब फोर्थ ब्रदर जो थे, चारों भाई, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उनकी केयर कौन कर रहा था? तो उनके अंकल. ट्रू. द ब्रदर्स डिसाइडेड टू लर्न मैजिक बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैजिक. येस, इज ट्रू. द लायन एट ऑल द ब्रदर्स एट वन गो. True. The moral of the story is that knowledge is more important than common sense. स्टोरी का मोरल क्या है? मीन्स स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि नॉलेज कॉमन सेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
दिस इज़ रॉन्ग। कॉमन सेंस होनी ही चाहिए। कॉमन सेंस, अगर उनके पास कॉमन सेंस नहीं थी तो नॉलेज से उन्होंने क्या मिला उनको? कुछ नहीं। उनके पास नॉलेज थी लेकिन कॉमन सेंस नहीं था। सो दिस इज फॉल्स। द ब्रदर्स न्यू दैट द बोन्स दैट वर लाइंग स्कैटर्ड बिलोंग टू अ लायन। यस, ट्रू। Vetal could not go back to his tree because Vikramadit gave the incorrect answer. This is false. Complete the following sentences in your own words. Okay. See, इसके मैं स्क्रीनशॉट आपको सेंड करूँगी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके भी स्क्रीनशॉट सेंड करूँगी मैं आपको। ओके, थैंक यू।